नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर जम्मू से है, जहां आज एडवोकेट ताहिर महमूद कादरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अस्पताल पुंछ में व्याप्त गंभीर अव्यवस्थाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि गरीब व वंचित नागरिक जिन्हें निजी स्वास्थ्य सेवाएं मयस्सर नहीं, उन्हें यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों, नर्सों और सहायक कर्मियों से अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। न केवल आवश्यक दवाओं की कमी है, बल्कि जांच भी लापरवाही से होती है, जबकि अस्पताल की सफाई व्यवस्था भी बेहद खराब है। जैसे कि बाल चिकित्सा वार्ड में शौचालय की सुविधा तक नहीं, मरीजों को भूतल पर जाना पड़ता है। अस्पताल में नेत्र रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग विशेषज्ञों की कमी के साथ वेंटिलेटर चलाने वाला कोई स्टाफ नहीं है, जिससे एक महिला की जान भी चली गई। रोगी कल्याण समिति इन समस्याओं को हल करने में विफल रही है, जिससे गरीब आबादी लगातार परेशानी झेल रही है। एडवोकेट ने युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों से अपील की कि वे एकजुट होकर आवाज उठाएं और पीड़ित मरीजों को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण पुंछ से संपर्क कर मुफ्त कानूनी सहायता दिलवाएं, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और उनकी शिकायतें कानूनी मंच पर सुनी जा सके। जो मीडिया की वसादत से आज ये जो मैंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आप आए, आपका बड़ा शुक्रिया। क्योंकि जब भी कोई इस तरीके से कोई हैपनिंग होती है या कोई भी पब्लिक इशू होता है तो मैं आपको बुलाता हूँ, आप आ जाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जो बात उजागर कर रहा हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की उजागर कर रहा हूँ। एक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, तो इसकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनसे बेहतर होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये कहने में शर्म आती है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बगैर वाकफ़ी के या जान पहचान के आप बगैर अगर हॉस्पिटल के अंदर चलें, मुझे लगता है जैसे गली का एक कुत्ता है आम, जो उसका हाल होता है उससे भी बुरा हाल इस हॉस्पिटल में होता है। तो डॉक्टर्स जो हैं हमारे या हमारा जो दिगर स्टाफ है, मैं सबका नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासर हैं वहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन वो गरीब गुरबा अवाम से बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं और बहुत ज़्यादा मेडिकल नेग्लिजेंस भी होती है। लेकिन हमारी जो गरीब अवाम है, मैं उनकी आवाज़ बन के आपके सामने आया हूँ कि वो हॉस्पिटल्स में वो इसलिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते क्योंकि वो गरीब लोग हैं। उन्हें पता है कि इस हॉस्पिटल के बगैर हम कहाँ जाएंगे, हमें इन्हीं लोगों के मुंह लगेगा। तो जो अच्छे खासे लोग हैं, जो अच्छे कमाने वाले लोग हैं, वो प्राइवेट डॉक्टर से मिलते हैं या वो प्राइवेट फैसिलिटी लेने के लिए वो जम्मू चले जाते हैं, यहाँ वो इन डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। और हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं वो इस हॉस्पिटल में जाते हैं। उन गरीबों के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है। तो यहाँ पर इन्होंने जो रोगी कल्याण जो समिति बनाई हुई है, जिनको पेशेंट वेलफेयर कमेटी भी कहते हैं, तो उनका जो हेड है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है और कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं, उसके बाद नर्सिस की हेड होती है और उसमें हमारे कुछ समाजी कारकुन भी होते हैं। तो बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ता है कि ये जो लोग ये मेडिकल वाले जो और लोग जो रखते हैं, ये जो हमारे समाजी कारकुन, वो अपने इंटरेस्टेड लोग ये रखते हैं, क्या उनको नहीं दिखता? मैं कहता हूँ जो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब हैं वो ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं, वो जाके हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, रोंड करते हैं, लोगों को पूछते हैं आपको इलाज बेहतर मिल रहा है, आपको अच्छा मिल रहा है? वो कहते हैं हाँ जी अच्छा मिल रहा है। वो तो बेचारे जो पेशेंट वहां पर एडमिट है वो तो यरगमलाल बनाए हुए हैं, बेचारे डरे हुए हैं, वो क्या किसी के खिलाफ बोलेंगे? वो अगर बोलेंगे उनको पता है कि अभी हमें कोई नुकसान दे देगा। तो ये लोगों के दिल के अंदर बहुत गुस्सा है, यहां लोगों के साथ बहुत बदतमीजी होती है, ये चीजें देखनी चाहिए। जब आज पता लगा कि आज यहां पर ये जो कमेटी है वो कोई मीटिंग कंडक्ट कर रही है, उस दिन एक दिन के लिए हॉस्पिटल में सफाई हो जाती है और ऑनरेबल एमएलए साहब जाते हैं वहां पर, वो देखते हैं हॉस्पिटल्स में आज सब चादरें साफ है, चादरों को उठा के नीचे देखें गद्दे कितने गंदे हैं। आप जो यहाँ पर पेडियाट्रिक वार्ड जो बच्चों का बनाया हुआ है वो इमरजेंसी के 3rd फ्लोर के ऊपर बनाया हुआ है, आप वहां पर जाके देखिए बाहर कोई डस्टबिन नहीं है और छत पर देखिए आप कितना गंद पड़ा हुआ है, पूरा छत गंद से भरा हुआ है और वहां पर कोई बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है
किसी कोई बाथरूम आ जाएगा, किसी बच्चे को आ जाए, उसी को उठा के नीचे ग्राउंड फ्लोर में लाया जाता है। ये हाल है हमारे हॉस्पिटल्स का। तो तो मैं तो कहता हूं हमारी बदकिस्मती है, हमारी बदनसीबी है। मैं अपने यूथ्स को ये कहना चाहता हूं अल्लाह के लिए, और गौर गरीब आवाम को कहता हूं कि कम से कम अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हमारे कुछ जो इंटरेस्टेड लोग हैं यहां पर, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो खास तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज से आवाज मिलाते हैं, मैं उनको कहता हूं अल्लाह के लिए अवाम की बात कीजिए। अवाम बहुत परेशान है, अवाम बहुत तंग है। आज आप देखिए महराज मलिक के साथ क्या हुआ है, वो क्यों हुआ? उसे मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटी, इनके खिलाफ बोलना शुरू किया था कि भाई गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ जुल्म मत करो, परेशान मत करो, इनको करो। तो आज उसका हशर देख लीजिए। मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को कि आप हर चीज जहां आपको कोई परेशानी होती है वो आप बात बुलंद करो। रोगी कल्याण समिति जो है, इसका काम होता है कि जो मरीजों को बेहतर जो है जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाए उसके बारे में वो बात करें। मरीजों की जो शिकायत हैं, जो उनके मसाइल का हल करें। वो क्या इन्होंने कोई भी रोगी कल्याण समिति वाले ने कोई ग्रीवेंस सेल बनाया हुआ है वहां पर? कोई कंप्लेंट बॉक्स लगा है इनका? उसके बाद यह है कि जो हॉस्पिटल के जो इंतजामिया है उनको तजवीज दें कि भाई आप किस तरीके से जो है बेटर जो फैसिलिटीज जो है वो दे सकते हैं। हॉस्पिटल की जो सफाई के बारे में है, हॉस्पिटल में जो दवाई दी जाती है, और डॉक्टर और नर्सिस जो खिदमत दे रही है उसके ऊपर निगरानी करें कि डॉक्टर्स जो हैं वो सही तरीके से लोगों को चेक कर रहे हैं कि नहीं। वो बात ही नहीं कर रहे, वो काउंसलिंग नहीं कर रहे, जो आया दवाई लिखी जाओ, आधा मिनट वो लोगों को चेक करते हैं। क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है? ये चीजें पर गौर उनको करना चाहिए। तो वहां पर हमारी जो कमेटी बनती है वो वहां पर मीटिंग करती है, वो चाय पी के वो उनको खुश करके वो वहां से चले जाते हैं। तो हमारे पास काफी लोग मेरे पास आए और काफी शिकायत दर्ज की। खुद भी मैंने ये हॉस्पिटल का ये जो मिसबिहेव जो मैंने खुद बर्दाश्त किया है, मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है। तो अगर हम बोलने वाले लोग, जो आवाज बुलंद करने वाले लोग, जो इनके खिलाफ एक्शन लेने वाले, अगर हमारे साथ ये हो सकता है तो जो गरीब आवाम है, जिनकी दबी आवाज है, वो क्या करेंगे? मैं यूथ को कहता हूं कि आप आए, सामने आए और इंटरेस्ट लेकर आए। कम से कम लोगों की अगर खिदमत करनी है, कितने भी और एनजीओ वाले हैं और जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं वो हमारी आवाज बने, ठीक है नहीं? तो कम से कम हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि कम से कम गरीब मजलूमों के साथ जुल्म ना हो। आप किसी गांव के गरीब को देख के वो डॉक्टर वहां ऊंचा बोले और स्टाफ नर्स उसके साथ बदतमीजी करे और कहें जाओ जो करना है करें, तो ये बिल्कुल ये चीजें गलत हैं। इनके ऊपर ये कमेटी कभी बात नहीं करती। क्योंकि इनको क्या करना है, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल के अपने इंटरेस्टेड लोग हैं। तो अब बात, मैं पैनल लाइन हूं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का। तो ये बात जो है मैंने सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑनरेबल जज साहब से मैंने बात की है। तो हम एक लीगल एड क्लिनिक जो है वो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर जो लोग हैं जिनके कोई किसी तरीके से कोई डॉक्टर या कोई नर्सिस या किसी तरीके से उनके साथ कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होती है, बदतमीजी होती है, कुछ तरीके से कोई भी, या उनको दवाई उनको प्रोवाइड नहीं की जाती, जो भी उनके जो राइट्स हैं जो उनके, या वहां पर सफाई होनी चाहिए थी, उनको सफाई नहीं मिल रही, उनको बाथरूम में जा रहे हैं और बाथरूम गंदे हैं, तो ये सब उनके राइट्स के वायलेशन है। इनके बारे में वो हमसे रुजू करें। तो हम हर हफ्ते जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर हम विजिट करेंगे और मैं तमाम आज मीडिया की वसादत से उन लोगों के साथ जो हॉस्पिटल के अंदर हैं, जिनके साथ मिसबिहेव होता है या उनको अच्छी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती और या उनके साथ मेडिकल नेग्लिजेंस होती है, वो हमारे पास आए। हम आपके लिए हम खड़े हैं यहाँ पर। आपको ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है मुफ्त जो है लीगल एड प्रोवाइड करती है। आपको मुफ्त वकील दिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन भी हम लिखेंगे और आपके हकूक के लिए भी हम लड़ेंगे। तो मैं मीडिया की वसात से यही कहता हूं कि किसी के साथ भी अगर इस तरीके की कोई भी बुरा बिहेव हुआ है तो उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उनके लिए खड़ी है। कंप्लेनेंट को जो है मुफ्त एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद हमारा एक लीगल एड जो लाइन नंबर भी है, उस पर भी वो फोन कर सकते हैं। वो हमारा फोन नंबर है 15100। एक बार फिर सुन लें आप, 15100। तो ये आपकी एकदम शिकायत भी दर्ज करेंगे और आपको फौरन जो है मुफ्त वकील भी मिलेगा, ठीक है ना, जो आपकी तरफ से कार्रवाई करेगा।
तो आप अपनी इसी तरीके से आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो बाकी आपके जो हमारे जितने भी जो कंप्लेंट जो होगा, जो मरीज वो आएगा, उसको ये डर होता है जी हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो हम वहां पर हम अपना पीएल भी भेजेंगे, वो उन्हीं की दरख्वास्त लिखेगा, उनकी दरख्वास्त लिख के देगा, उनको फोरम में ले जाएगा और कोई उनका पैसा खर्च नहीं होगा और ना ही उनको परेशानी होने की जरूरत है। अगर वो कहीं नहीं भी आ सकते तो तब भी उनकी कार्रवाई जो चलेगी। तो मैं तमाम जो हमारे यूथ हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी कहता हूँ, या जितने भी सोशल वर्कर हैं, ठीक है नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि कानून के हिसाब से आप कानूनी तरीके से ये जंग लड़े और गरीब गुरबा लोगों को जो है इंसाफ दिलाएं। शुक्रिया। जम्मू से सी न्यूज संवाददाता सौरभ की रिपोर्ट। एडवोकेट ताहिर महमूद की इस पहल ने अस्पतालों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है और अब ये समाज की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ितों की आवाज को मजबूती से आगे बढ़ाएं। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।